प्यारे बच्चों, मैं आपको पाठ 7 बता रहा था त्रय प्रश्न। हम जहाँ से बता रहे थे वहाँ से हम फिर से संक्षेप में बताकर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 23 का लास्ट पैराग्राफ हम बता रहे थे, उसको फिर से हम बताते हैं। प्रातः राजा सन्यासी च तेन पीड़ितेन सविदिताम। सुबह राजा और सन्यासी उस घायल व्यक्ति से मिले। इदानीं स किंचित स्वस्थ आसीत्। अब वह कुछ स्वस्थ था। राजानं दृष्ट्वा स भयेन क्रन्दत् अवदत्। और राजा को देखकर वह डर से रोने लगा और बोला, अहम भवतः शत्रुणा भक्तुम हन्तुम प्रेषितः आसम्। मैं आपके शत्रुओं के द्वारा भवतः शत्रुणा भवंतम हन्तुम आपकी हत्या करने के लिए प्रेषित आसम भेजा गया हूँ। यह और कल भवान अत्र एकाकी अस्त्र रहित आगत आसीत्। आप बिना हथियार के आ रहे थे। अतो अहम सायंकाले भक्त प्रत्यागमनस्य प्रतीक्षायाम आश्रमात् वही आसम। इसलिए मैं आपके आने की प्रतीक्षा में आश्रम के बाहर खड़ा था। भगवान न प्रत्यागत, लेकिन आप आए नहीं। उस समय राजा क्या करने लगा? राजा जाकर सन्यासी से प्रश्न पूछने लगा और फिर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने से वो वापस नहीं गया। राजा के काम में सहयोग, सन्यासी के काम में सहयोग करने लगा और फिर उसी समय वह घायल आया। अतः सायं यदा अहम बहिर्निर्गत, इसलिए सायं शाम में यदा अहम जब मैं बहिर्निर्गत बाहर निकला, तदा भवतः अंगरक्षका तब आपके अंगरक्षकों ने माम छुरी कया, मुझको चाकू से छुरी कया, तृतीया विभक्ति हुआ छुरिका का, छुरी कया चाकू से आहतम कृतवन्तः, हमको घायल कर दिया। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान मयि दयां करोतु, आप मुझ पर दया कीजिए। राजा तस्मै क्षमां दत्तवान्, राजा ने उसको क्षमा कर दिया। राजा नगरम प्रत्यागन्तुम् इच्छत्, राजा ने अपने नगर को लौटना चाहा, वापस जाना चाहा। स्वप्रश्नानाम् उत्तरं पुनः सन्यासिनम् अपृच्छत्। अब फिर से उसने स्वप्रश्नानाम अपने प्रश्नों का उत्तर पुनः फिर से सन्यासिनम अपृच्छत्, सन्यासी से पूछा। सन्यासिना अवदत्, तो सन्यासी बोला, उत्तरान् तु भवता प्राप्तान्, ये उत्तर तो आपको प्राप्त हो गया, उत्तर प्राप्त हो गया। सन्यासी ने कहा आपको उत्तर प्राप्त हो गया। अब उत्तर को स्पष्ट करते हुए सन्यासी ने कहा, प्रथम प्रश्नस्य उत्तरम, पहले प्रश्न का उत्तर है क्या? पहला प्रश्न क्या था? वर्तमान समय सर्वोत्तम समय का सबसे उत्तम समय कौन है? ये पहला प्रश्न था। तो इसका उत्तर देते हुए सन्यासी ने कहा, वर्तमान एव सर्वोत्तम समय। वर्तमान समय, जो अभी समय हमारे सामने उपस्थित है, वह समय ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वोत्तम समय। कैसे? भवान यह सायं उद्यान कार्य स्थित्वा समात वही न गतवा। कल जब आप यहाँ मेरे पास आए तो शाम में उद्यान के काम में स्थित होकर आप आश्रम से बाहर नहीं गए। उस समय यदि आप बाहर चले जाते तो बाहर यह अंगरक्षक आप पर आक्रमण के लिए पहले से बैठा था। लेकिन वर्तमान समय में, वर्तमान में स्थित होकर आप बाहर नहीं गए। उद्यान कार्य स्थित्वा, वर्तमान में काम क्या चल रहा था? सन्यासी बागवानी कर रहा था, तो सन्यासी का सहयोग करने लगा वो वर्तमान समय में, इसलिए वह आश्रम से बाहर नहीं गया। इसी बात को सन्यासी कर रहे। अतः भवतः प्राण रक्षा भवत्, इसीलिए आपके प्राण की रक्षा हो। यदि आप उस समय वर्तमान समय को महत्व नहीं देते तो आपकी जान भी जा सकती थी। इसलिए आपका प्राण बचा, क्योंकि वर्तमान समय का महत्व आपने दिया। इसलिए वर्तमान समय ही सर्वोत्तम समय।
द्वितीय प्रश्नस्य उत्तरम। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर है निकटस्थ जन एव सर्वोत्तम जन भक्ति। निकटस्थ सबसे निकट व्यक्ति, वर्तमान समय में हमारे सबसे जो निकट व्यक्ति है वही व्यक्ति सबसे उत्तम व्यक्ति है हमारा। यह भक्ता कृते उद्यान कार्यम अहम सर्वोत्तम आस। कल आपके लिए मैं बागवानी का काम करते हुए मैं आपके लिए सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति था, क्योंकि उस समय वर्तमान काल समय में आपसे सबसे निकट व्यक्ति मैं था। पुनः उपचार कार्येषु एष पीड़िता आवयो कृते सर्वोत्तम आसे। पुनः और फिर उपचार कार्य, घायल का उपचार चिकित्सा करने के काम में ऐसा पीड़ित यह घायल व्यक्ति आवयो हम दोनों के लिए, आवयो कृते हम दोनों के लिए सर्वोत्तम सबसे उत्तम व्यक्ति। हम दोनों के लिए सबसे उत्तम व्यक्ति कौन था उस समय जो घायल आया। इदम अस्ति तृतीय प्रश्नस्य उत्तरम। और तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि साक्षात पुरतः वर्तमानम यत् कार्यम। साक्षात पुरतः एकदम सामने, एकदम आमने सामने, वर्तमानम एकदम अभी के समय में, यत् कार्यम जो काम, तदैव कार्यम सर्वोत्तमम भवति वही काम सबसे उत्तम काम है। वह काम जो वर्तमान समय में हमको अभी करना है वह काम, वर्तमान काम हमारे लिए सबसे उत्तम काम। पहला प्रश्न था सर्वोत्तम समय कौन है, तो वर्तमान समय सर्वोत्तम समय है। दूसरा प्रश्न था सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है, तो वर्तमान समय में हमारे सबसे निकट का जो व्यक्ति है वह व्यक्ति हमारे लिए सबसे उत्तम व्यक्ति है। और तीसरा प्रश्न था सबसे उत्तम काम क्या है, तो वर्तमान समय में हमारे सामने जो कार्य उपस्थित है करने के लिए वह काम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम। अब किस प्रकार, तो सन्यासी इसको समझा रहा है। यह पूर्वम मया स उद्यान कार्यम भवता कृते सर्वोत्तम आसन। यह मतलब कल, पूर्वम पहले, मया स मेरे साथ, उद्यान कार्यम बागवानी का काम, भवता कृते आपके लिए, सर्वोत्तम आसन सबसे उत्तम समय, जिस समय आप हमारे पास आए उस समय वर्तमान में काम बागवानी का हो रहा था, मैं बागवानी कर रहा था। तो उस समय जिस प्रकार हमारे लिए वर्तमान बागवानी का काम उत्तम था तो आपके लिए भी वर्तमान काम बागवानी का काम था। ततः एतस्य पीड़ितस्य उपचारः भवतः कृते सर्वोत्तमं कार्यम् अभवत्। ततः इसके बाद एतस्य पीड़ितस्य उपचार, इस घायल व्यक्ति के उपचार का काम, भवतः कृते आपके लिए, सर्वोत्तमं कार्यम् अभवत् आपके लिए सबसे उत्तम काम। पहले जब आप आए उस समय वर्तमान का काम, बागवानी का काम आपके लिए उत्तम था, और उसके बाद घायल व्यक्ति आया तो उसके लिए वह काम, उसके उपचार का काम आपके लिए सर्वोत्तम काम हुआ। तेन भवतः जीवन रक्षा जाता, जिससे आपके जीवन की रक्षा हुई। उपचारेण एष जीवित, और फिर उपचार से, चिकित्सा से यह जीवित हुआ। पुनश्च भवतः, और फिर आपको शत्रु उद्देश्यम अपि भवता ज्ञातम, और फिर आपको अपने शत्रु के उद्देश्य का भी पता चल गया। एतय उत्तरे संतुष्ट राजा नगरम प्रत्यागच्छ। एतय उत्तरे, इन उत्तरों से संतुष्ट राजा संतुष्ट होकर नगरम प्रत्यागच्छ, अपने नगर को वापस लौट गया। अब इस कहानी का सार क्या हो, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, क्या शिक्षा मिलती है, तो तीन महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जो वर्तमान में व्यक्ति, काम और समय है, वह तीनों चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं, किसी काम को
वर्तमान में करते नहीं हैं, भविष्य के लिए टाल देते हैं और भूत की चिंता करते हैं, भविष्य का प्लान बनाते हैं, वर्तमान में कुछ नहीं करते, इसीलिए काम संपन्न नहीं होता, इसीलिए हमको सफलता नहीं मिलती। इसलिए भूत की चिंता न करते हुए, भविष्य की विशेष चिंता न करते हुए वर्तमान में कार्य करना चाहिए। वर्तमान में जो समय है वह हमारे लिए सबसे उत्तम समय है। वर्तमान में जो व्यक्ति हमारे सबसे निकट है वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वर्तमान में जो काम हमको करना है वह काम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह जीवन में यह हमको हमेशा याद रखना चाहिए और फिर यदि हम इसको जीवन में याद रखें और उसको महत्व दें और उस प्रकार कार्य करें तो जीवन में हमारी सफलता सुनिश्चित है। धन्यवाद। हम इसका आपको भावार्थ कल लिख कर देंगे और हम सूचना आपको दे रहे हैं विशेष कि 28 तारीख को हिंदी टेस्ट लेंगे चैप्टर 5 का। हम फिर से बता रहे हैं 28 तारीख को इस महीने के आने वाले मंगलवार को, इसके बाद ट्यूसडे को मैं आपका हिंदी टेस्ट लूंगा चैप्टर 5 का। धन्यवाद।